हेलो गाइस, क्या हालचाल। यार आंख में चोट लग गई, क्या बताऊं। भगवान मेरे को ही अंधा बनाने के मूड में है। अभी जिंदगी में कुछ देखा उखा नहीं हूँ, बताओ। मोहम्मद ताहिर आलम। हेलो सर, गुड इवनिंग सभी को, और सभी को जय मां सरस्वती। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की, आज की इस क्लास की। ठीक है, आ जाओ सभी लोग एक बार। यार दीपक धरा लिए होते तब दिए होते। एक बच्चे का ये प्रॉब्लम है, उसका मैंने अपने में लॉगिन करके देखा था, तो ऐसा लिख रहा था। कैसे सॉल्व होगा। तो मेरे को कॉल किया था, एक बच्चा है, उसका कॉल नंबर ले लो। नीतीश कुमार सिंह ब्रांच नगर। हाँ नीतीश का नहीं हो रहा है, इसका मैंने लॉगिन किया था। आप इसका नंबर ले लो यहाँ से, जो सही कराओ किसी तरह से। बात कर लेना, नहीं तो कहेगा सर ने ध्यान नहीं दिया। हाँ? अरे नंबर ले लियो नीतीश कुमार सिंह का। चलिए, सिंपमी कुमारी, बहुत दिन बाद क्लास में आई हो, पहली बार आई हो लाइव। आ गए सभी लोग, स्टार्ट किया जाए। एक बार मुझे जरा सभी लोग बताना कि कमेंट बॉक्स में सबका जवाब चाहिए। मैं ठीक हूँ, थोड़ा आंख में दिक्कत था, अभी देख लो हल्का से होगा। देखो काला दिखाई दे रहा है इस आंख में, यहाँ पे ये काला हो गया था, क्या कर सकते हैं ना यहाँ पे। ठीक है, चलिए मैं ठीक हूँ, सभी को धन्यवाद। चलिए स्टार्ट किया जाए। मुझे जरा सभी लोग बता देना एक बार कि यह आर एस की क्रिया अगर हम एजीसीएन के साथ करा रहे हैं तो क्या प्राप्त होगा। आर एस की क्रिया अगर हम केसीएन के साथ में करा रहे हैं तो क्या प्राप्त होगा ना। ठीक है, और मुझे ये भी बता देना कि जो ये दो क्वेश्चन बता देना, साथ में CH3CN जो है आप लोग पढ़े हो, तो ये इसका हमें दो तरह से जल अपघटन करा रहे हैं। एक बार आंशिक जल अपघटन करा रहे हैं तो क्या प्राप्त होगा, एक बार पूर्ण जल अपघटन तो क्या प्राप्त होगा। इतना क्वेश्चन का आंसर बताओ, फिर मैं आगे चलता हूं। चलिए एक क्वेश्चन नंबर 1 से आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का बताइएगा सबसे पहले क्या होगा, फिर क्वेश्चन नंबर 2 का बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का बताइएगा। तीन में यही क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करिएगा इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इसको मानिए, क्वेश्चन नंबर 4 1 2 3 4 लिखकर बताएंगे तो मैं आसानी से समझ जाऊंगा, है ना। ये पहले का आंसर बताओ जो भाई पढ़े। हाँ ये कौन है, एनसी बताए। एक मिनट। रेखा कुमारी, बहुत बढ़िया रेखा, बहुत बढ़िया रेखा, बहुत बढ़िया। नौशाद आलम, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आपको याद क्या रखना है कि अगर एजीसीएन के साथ किया होता तो आर एनसी बनता है प्लस क्या एजी एक्स बनता है। केसीएन के साथ क्रिया होगा तो आर सीएन बनेगा। ये होता है आइसोसाइनाइड, और ये क्या होता है, साइनाइड होता है। ठीक है, दो चीजें है ना, प्लस केसीएन के एस। ठीक है, ये बनता है। अब इसका बताओ, इसका कोई बताए अगर आंशिक जल अपघटन कराएंगे तो क्या बनेगा, और पूर्ण जल अपघटन कराएंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, आंशिक जल अपघटन कराएंगे तो क्या बनेगा, पूर्ण जल अपघटन कराएंगे तो क्या बनेगा, ये दोनों बताइए। आंशिक जल अपघटन कराने पर क्या बनेगा। हाँ एंड्राइज नहीं है लोकेश, कुछ दिन में आ जाएगा। अभी आपको ऐसे ही मतलब मैनेज करना होगा, व्हाट्सएप नंबर है, उससे क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, ये बताओ, कोई बताए मुझे नंबर 1 इसमें क्या होगा। अरे नंबर 4 5 बताओ, 3 4 बताओ कोई। हाँ CH3CONH2। लकी दिनकर देखकर बताए हैं, लकी दिनकर बहुत बढ़िया, लकी देखकर नकल मार के बहुत अच्छा बता दिए। ठीक है,
इसका आंसर क्या होगा? आंशिक जल अवक्रमण कराने पर CH3CONH2, इसका नाम होता है कुछ, इसका नाम क्या होता है? एस्टेमाइड ना, एस्टेमाइड। संपूर्ण जल अवक्रमण कराने पर, संपूर्ण जल अवक्रमण कराने पर बताओ CH3COOH, अनु कुमारी बहुत बढ़िया, CH3COOH, ये आपका पूरा सिस्टम बन गया जो कि आपको जानना था, जो कि आपको पढ़ना था। चलिए आगे चला जाए, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, ये मुझे रिवीजन कराना था क्योंकि ये इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कंफ्यूजन हो, बाकी सब में चेंज होता है लेकिन इसमें कंफ्यूजन होता है और यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। एक और इसमें आता है, एक होता है क्या, एक और इसमें आता था जिसमें हम लोग क्या करा रहे थे? अपचयन करा रहे थे, क्या? अपचयन वाला, अपचयन, अपचयन करा रहे थे। इसमें क्या बनता है? अपचयन कराने पर क्या बनता है? अपचयन कराने पर क्या बनता है बताओ? कंफ्यूजन यहाँ पे होता है, अपचयन कराने पर क्या बनता है, कोई बताए इसमें? अपचयन कराने पर क्या बनता है? अपचयन कराने पर कंफ्यूजन यहाँ पे होता है, बताए कोई? संजीव गुप्ता, दीपक। हाँ, CH3 CH2 NH3 नहीं, NH2 होता है। विनायक, क्या नाम था आपका? सुमन दिव्या, सुमन दिव्या, सोनम दुव्या जो है, NH2 होता है। क्या होता है अपचयन कराने पर? CH3 CH2 NH2 ये बनता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके आगे के रिएक्शन, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ना? आज से हम लोग क्या करने वाले हैं? होमवर्क नाम से एक नया सिस्टम शुरू करने वाले हैं। हम आपको डेली 2 4 5 क्वेश्चन डीपीपी के तौर पे होमवर्क दूंगा, जो कि डेली जो रिएक्शन पढ़ाते हैं उससे रिलेटेड होगा। लेक्चर वाइज में होमवर्क दूंगा, ठीक है। मैं हाथ से लिख के दूंगा, उसे डेली आप लोग अपने से सॉल्व कर लिया करो, ठीक है। इससे क्या होगा, जो रिएक्शन मैं कराता हूँ वो रिवाइज हो जाएगा करेगा, ठीक है। मैं तुरंत क्लास के बाद अजय सर को सेंड कर दूंगा, बना के कर लिया करो, ठीक है ना। अगर कुछ दिक्कत होगा, अजय सर का नंबर है, फोन करके उन्हीं का कपार खाइएगा, ठीक है, कि नहीं सर आपने क्यों नहीं अपलोड किया है, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग ना, ताकि आप लोग पढ़ते जाओ तो याद होती जाए ना। आप देख कर ही होमवर्क क्या करना, लेकिन करना जरूर होमवर्क, ठीक है। चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब आ रहा है एकदम मेन पॉइंट वाला रिएक्शन, ठीक है। अब यहां से अगर हम लोग लापरवाही करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अरे बहुत लोगों के पास है, शेयर कर दो भाई जिसके पास नंबर है, ठीक है। ठीक है, शेयर कर दो। अब आप सभी लोग आगे हेडिंग डालिएगा। टी शर्ट मैंने चेंज कर लिया है ना, ठीक है, बढ़िया टी शर्ट है। यहाँ पे अल्फा इंस्टीट्यूट लिखा हुआ, वहां पे अल्फा यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। चलिए आगे सभी लोग हेडिंग डालेगा, एमीन समूह द्वारा प्रतिस्थापन। क्या? एमीन समूह के द्वारा प्रतिस्थापन, एमीन समूह द्वारा अब आप सभी लोग नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, क्या? एमीन समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा? हमने इसके पहले साइनाइड यानी एजीसीएन वाला साइनाइड पढ़ लिया और केसीएन वाला पढ़ लिया था। NaOH के साथ क्रिया हो रही थी, क्या हो रहा था, ये सभी चीजें अधिकांश समूह के द्वारा प्रतिस्थापन हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? एमीन समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। तो हेडिंग डालना एमीन समूह के द्वारा प्रतिस्थापन, एमीन समूह के द्वारा प्रतिस्थापन, एमीन समूह के द्वारा प्रतिस्थापन, यह आपको हेडिंग डालना है, ठीक है। चलिए
क्या है नहीं डालना है, एमीन समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। ध्यान देना यहाँ पे एमीन समूह के द्वारा प्रतिस्थापन कैसे होता है और कैसे क्रिया होती है, एकदम एग्जैक्ट यहाँ पे आप लोग फोकस करना तो समझ में आ जाएगा। हम लोग क्या लेते हैं, एल्कोहलिक NH3 लेते हैं, मतलब आपकी जो क्रिया होती है एल्कोहल की उपस्थिति में होती है। यहाँ पे बाबा जी कौन होते हैं, एल्कोहल होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई R, क्या मान लीजिए आपके सामने कोई ना कोई तत्व है, ठीक है, आपके सामने मान लीजिए C2H5Br है, ठीक है, ये है। इसकी क्रिया हम अमोनिया के साथ कराएंगे और किसकी उपस्थिति में कराएंगे, एल्कोहल की उपस्थिति में कराएंगे, ठीक है, एल्कोहल की उपस्थिति में कराएंगे। तो होगा क्या, ध्यान से समझना, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। क्या होगा, कोई दिमाग लगा सकता है क्या, क्या होगा यहाँ पे, कोई दिमाग लगा सकता है, कोई है जो दिमाग लगा सकता है क्या होगा यहाँ पे, कोई है भाई बताओ, कौन कौन है जो दिमाग लगा सकता है यहाँ पे क्या होगा, बता सकता है, बताओ कौन कौन है जो दिमाग लगा कर बता सकता है। हाँ ध्यान देना यहाँ पे क्या होगा, देखो ये जो देखो यहाँ पे क्या NH3 है, मैं यहाँ पे समझाने के लिए लिख रहा हूँ। यहाँ से एक हाइड्रोजन कम होगा NH2 होगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन इस तरह निकलेगा। यह जो हाइड्रोजन है ना, यह जो हाइड्रोजन है ना, यह हाइड्रोजन इस Br को लेकर भाग जाता है, यह हाइड्रोजन इस Br को लेकर भाग जाता है। भागने के बाद क्या क्या बचेगा, NH2 बचेगा और C2H5 बचेगा, ये आपस में जुड़ जाएंगे, यानी C2H5 बनेगा और NH2 साथ में, यह हाइड्रोजन इस Br को लेकर भाग गया है तो यह Br बनेगा। बोलो समझ में आया सभी को, हाँ बोलो समझ में आया, बताओ आ गया समझ में, बहुत बढ़िया। अब ध्यान देना सभी लोग, ये तो पहले नाम स्टेप की रिएक्शन है, इसका हमको कोई भी स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं, बस रिएक्शन करना सीख लेना आप सभी लोग, ठीक है, रिएक्शन करना सीख लेना आप सभी लोग, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इधर ध्यान दो सभी लोग। अब हम क्या करते हैं, यह जो होता है ना, यह जो होता है ये छोड़ता नहीं है, ठीक है, अमोनिया इसको भी नहीं छोड़ता है, पहले इसको इसके साथ क्रिया किया, अब इसको भी नहीं छोड़ता है अमोनिया, अमोनिया इसको भी नहीं छोड़ता है। ये क्या करता है, ध्यान देना यहाँ पे, ये जो बना है C2H5NH2, ये जो बना है इस यह जो है फिर से क्रिया करता किसके साथ, C2H5Br, किसके साथ क्रिया करता है, C2H5Br के साथ, किसके साथ, C2H5Br के साथ। अब देखो सर ऐसा क्यों करा रहे हो, मुझे ये बता दो ना, ऐसा क्यों करा रहे हो सर, मुझे आप ये बता दो। देखो भाई ये रिएक्शन है, आपको याद करना पड़ेगा, ये जो बन रहा है फिर से C2H5Br के साथ अब क्रिया करेगा, तो फिर से क्रिया करेगा तो बताओ होगा क्या, यहाँ पे किसी का दिमाग जा रहा है, होगा क्या, होगा क्या यहाँ पे, होगा क्या बताओ, देखो क्या होगा मैं दिखा रहा हूं। देखो ये जो है ना, इसको इस तरह से तोड़ सकता हूं, C2H5NH और एक H यहां से बाहर निकाल दिया, NH और एक H बाहर निकाल दिया हमने, और यह फिर से क्रिया किया किसके साथ, C2H5Br के साथ। तो यहाँ पे ध्यान देना, यह जो यचवा है ना, यह बियरवा के साथ क्रिया कर लेता है, यचवा जो है बियरवा के साथ क्रिया कर लेता है और HBr बना देता है। जो बाकी बचते हैं, कौन कौन बचता है सर जी, एक तो ये बचता है अकेला, ये बचता है सिंगल, और एक ये बचता है, ये आपस में आके जुड़ जाते हैं, यानी यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है, C2H5NH C2H5, ये प्रोडक्ट बनता है ना, यह प्रोडक्ट बनता है। हाँ समझे, यहाँ पे NH2Br नहीं बनेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल के क्रिया करेगा, क्रिया हाइड्रोजन करता है NH नहीं करता है ना, क्रिया हाइड्रोजन करता है NH नहीं करता है। हाँ क्रिया हाइड्रोजन करता है NH नहीं करता है। कभी देखो, कभी आप देखे हो कि क्रिया हाइड्रोजन करेगा N नहीं करेगा, ठीक है। अब बताओ, अब तो आप इतना समझ सकते हो ना, अगली बार क्या होगा, अगली बार ये जो बना है ना, ये जो बना है ये फिर से क्रिया करेगा, यहाँ पे C2H5NH
C2H5, ठीक है, ये क्रिया करेगा। किसके साथ करेगा सर? किसके साथ करेगा? किसके साथ करेगा? बताओ किसके साथ करेगा यह? हाँ बताओ किसके साथ करेगा? यह फिर से C2H5Br के साथ करेगा। ये रिएक्शन ऐसे ही होता है, एमीन समूह के द्वारा ऐसे ही प्रतिस्थापन होता है। फिर से यहाँ पर क्या होगा बताओ? यहां से क्या होगा? यहां पर क्या होगा बताओ? यहां पे क्या होगा बताओ? यहां पे फिर से यह हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। जो यहाँ पे C2H5N है, C2H5 है, यहां से यह हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और यह हाइड्रोजन को यह Br जो है ना, Br ये लेकर भाग जाएगा। भाग कर क्या बनाएगा? HBr बनाएगा। अब बेचारा कौन कौन बचेगा? एक तो आपके साथ ये बेचारा बचा हुआ है, ये बड़ा सा ना, और यहाँ पे Br सिंगल बचा हुआ है ना, ये C2H5 सिंगल बचा हुआ है। तो ये आकर यहाँ पे जुड़ जाता है। प्रोडक्ट में क्या बनाता है? N, ये प्रोडक्ट में बनाता है ना। ये 3 बार रिएक्शन करता है। कब तक करता रहता? जब तक कि इसके पास का हाइड्रोजन खत्म नहीं हो पाता है। कितना खतरनाक आदमी ये Br है कि इसके ये 3 लोगों के, इसके पास 3 हाइड्रोजन थे। तीनों हाइड्रोजन को धीरे धीरे करके लेकर भागता गया। कितना खतरनाक है बताओ? ऐसे खतरनाक आदमियों से दूर रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? हाँ, जब तक हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाए तब तक आपको इसी तरह से हाइड्रोजन निकाल कर C2H5 जोड़ते रहना है। अब देखो, इसको कहा जाता है 1 डिग्री एमीन, इसे कहा जाता है 2 डिग्री एमीन, इसे कहा जाता है 3 डिग्री एमीन। सर कैसे कैसे डिग्री बना रहे हो? अच्छा जरा मुझे बताओ। देखो, चूंकि हेलो एल्केन तथा हेलोरीन पहला चैप्टर है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा समय लग रहा है मुझे पढ़ाने में। इसके आगे के चैप्टर में आपको समय नहीं लगेगा। इसके आगे चैप्टर जब हम लोग एमीन पढ़ेंगे तो ये रिएक्शन दोबारा आएगा आपके सामने, तो वहां पे तो आप उड़ा दोगे ना। जहां से पढ़ के जाओगे तो वहां उड़ा ही दोगे आप लोग, मुझे पता है। यहां से पढ़कर वहां जाओगे तो उड़ा दोगे, है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं यहाँ पे थोड़ा स्थिति से समझना। इसे 1 डिग्री एमीन क्यों कहेंगे, इसको 2 डिग्री, इसको 3 डिग्री एमीन क्यों कहेंगे? देखो, ये समूह जो होता है ना, NH समूह, NH2 समूह, यानी नाइट्रोजन वाला समूह, इसे कहा जाता है एमीन। अब मैंने बताया था, जैसे आपको मैंने बताया Cl में CH3 जुड़ता था, जिसे 1 डिग्री काटते थे। अगर Cl के पास 2 CH3 रहता था, यहाँ पे जुड़ता था, इसे 2 डिग्री कहते थे। इसे क्या कहते थे? 2 डिग्री कहते थे। अगर C के पास 3 CH3 जुड़ता था इस तरह से Cl, तो इसे 3 डिग्री कहते थे। ऐसा कहते थे कि नहीं कहते थे? हाँ, ऐसा कहते थे नहीं कहते थे? इसको 1 डिग्री कहा करते थे, इसको 2 डिग्री कहा करते थे, और इसको 3 डिग्री कहा करते थे। हाँ बताओ, है ना। क्यों? क्योंकि देखिए, इसके पास एक Cl है जो कि एक कार्बन जुड़ा हुआ है। यहाँ पे Cl 2 अलग उस कार्बन जुड़े जो 2 कार्बन के साथ जुड़ा है। वहां पे ये Cl उस कार्बन जुड़ा है जो 3 कार्बन के साथ जुड़ा है। हाँ, ऐसा हम लोग बताया था आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में, ऐसा बताया था मैंने स्टार्टिंग में। ये चीज जो है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हमेशा आएगा। अगर यहीं पे अगर हम क्लोरीन हटाकर आप जोड़ दो NH2, तो ये 1 डिग्री एमीन हो जाएगा। NH2 कर दो, NH कर दो, यहाँ पे आप N कर दो, NH2, ये कर सकते हो, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री हो जाए। नहीं ना, समझे कि नहीं समझे? यहाँ पर इस तरह से, यानी इस बार जो अमोनिया ग्रुप था उस कार्बन से जुड़ा था जो अकेले था। यहाँ पे अमोनिया ग्रुप 2 कार्बन जुड़ा है, 2 डिग्री हो गया। यहाँ पे 3 कार्बन जुड़ा थे, 3 डिग्री हो गया, है ना। वही तो बात मैं बता रहा हूँ। तो सिंपल चीजें हैं। तो इसी तरह 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री आ गया। समझ में आ गया तो अच्छी बात, नहीं समझ में आया तो भी अच्छी बात, क्योंकि आगे हम लोग दोबारा पढ़ेंगे। और यही चीज आपको आगे अल्कोहल पढ़ेंगे तो वहां पर भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री पढ़ेंगे, तो आपको आगे समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ नहीं समझ में आया तो यहाँ ये बताइए कि ये रिएक्शन आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कैसे कैसे क्रिया हो रही है। एक बार मैं सभी से कहूंगा, लेक्चर को एक बार फिर से देख लेना, कैसे कैसे मैंने क्रिया समझाया है, कैसे कैसे होगा, कब तक होता रहेगा, जब तक कि
हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए इसके पास। लास्ट में हाइड्रोजन खत्म हो गया, लास्ट में जब हाइड्रोजन खत्म हो गया तो क्या हो गया, क्रिया कंप्लीट हो गई ना, समझे? ठीक है, आगे चलें तो क्या आगे चलते हैं हम लोग। चलिए इसको रब करें या नोट कर लो सभी लोग, जिसको भाई लेट आया उसको नहीं समझ में आ रहा है, नोट कर लो। आशीष सॉरी, ये करें, एक बच्चा है उनका क्लास नहीं चल रहा है, नाम है नितेश, डांस लवर नितेश, ठीक है, समथिंग वेंट टू रॉन्ग लिख रहा है। आपके व्हाट्सएप पे मैंने इसका वीडियो बना के भी सेंड करवाया है, ये भी हुआ ना, उससे थोड़ा से ना एप्लीकेशन लक्ष्य से बात करके उसका सही करवा दो। मैं अब सही हूँ नीतीश चौधरी, ठीक है, आंख में चोट लग गई थी, अभी भी आंख के नीचे काला है। बस देखो आदित्य, ये चैप्टर कंप्लीट होते ही सब चैप्टर आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। आज से मैं होमवर्क भी दूंगा डेली लेक्चर का, ठीक है, होमवर्क, ठीक है, उस होमवर्क को करना पड़ेगा आप लोगों को, लिखकर आप मुझे सेंड करना, सेंड करो या ना करो, ईमानदारी से कर लेना, सेंड करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर होमवर्क नहीं दूंगा तो लेक्चर याद नहीं होंगे। ओके, थैंक यू नीतीश जी, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ना, इसको रब कर दिया जाए तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा आप। नेक्स्ट हेडिंग डालेगा नाइट्रो या फिर नाइट्रो समूह के द्वारा प्रतिस्थापन, नाइट्रोसो या नाइट्रो समूह के द्वारा प्रतिस्थापन, नाइट्राइड या नाइट्राइड को हम लोग ये लिखते हैं क्या, या फिर नाइट्रो, यह आपको बताना है, ठीक है, यह आपको बताना है, ध्यान देना। इसमें क्या होता है, अगर ओ एन ओ इस टाइप से जुड़ा होता है तो इसे नाइट्राइड कहा जाता है, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, इस समूह को क्या कहा जाता है, नाइट्राइड कहा जाता है, नाइट्राइड, इसे नाइट्राइड कहा जाता है। इस टाइप का अगर कोई समूह है तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, नाइट्राइड कहेंगे, नाइट्राइड कहेंगे, नाइट्राइड, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, नाइट्राइड कहेंगे। पीडीएफ में थोड़ा सा गलती हो गया है, यहाँ पे नाइट्रो लिखा गया है, ठीक है, और अगर यहाँ पे NO2 जुड़ा हो तो इसे क्या कहेंगे, नाइट्रो कहेंगे, उसको मैं सही करवा दूंगा, ठीक है, टाइप नहीं रहा, इसे नाइट्रो कहेंगे, यानी ONO, इस O को उठाकर सामने रख दे तो इसे नाइट्राइट कहा जाता है। कितनी विचित्र भाषा है केमिस्ट्री, और इसी को पीछे उठा के तो इसे नाइट्रो कहा जाएगा ना। समझे बात, समझे? अगर इस O को उठाकर सामने किया जाए इसे नाइट्राइट कहा जाता है, इसको पीछे कर दिया इसे नाइट्रो कहा जाता है। आसान है, कैसे याद रखोगे, नाइट्रो होगा तो दो कहते हो तो यहाँ पे नाइट्रो कह रहे हो तो दो तो से याद हो जाएगा, है ना, दो और तो से याद हो जाएगा, समझे, नाइट्रो या नोटो, हाँ याद हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना, सिंपल अब क्रिया होती है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अगर RS की क्रिया KONO से कराते तो क्या होगा, कोई मुझे बता दे क्या होगा,
कोई मुझे बता दे क्या होने वाला है, बताओ। अच्छा एक स्टोरी बता दें आप लोगों को, ये आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे ना वैसे वैसे स्टोरी को हम लोग रिपीट करते जाएंगे। आज मैं पहली बार आपको लेक्चर में स्टोरी बता रहे हैं। होता है ये प्यार का खेल है। प्यार का खेल मतलब दो लोगों के लवर का खेल होता है। कुछ लोग होते हैं, देखो बुरा मत माना, जो बात मैं कहना चाहता हूँ कह दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो कि किसी से या किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उनको मिलते ही जाके गले मिल जाते हैं तुरंत। भले गले मिलने के बाद उसका क्या हादसा होने वाला है, कहाँ कहाँ लात घुसा भरने वाला है, वो तो समय बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही मैटर होता है। होता क्या है, ध्यान से समझना। आप कोई भी धातु ले लें या फिर हाइड्रोजन ले लें, कोई भी धातु में, जैसे पोटेशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, कोई भी धातु ले लें, XYZ या फिर हाइड्रोजन। बात समझना, कोई भी धातु या फिर हाइड्रोजन, ठीक है। ये सब इतना गंदे आदमी होते हैं, अगर ये कभी भी एक्स को देखते हैं, एक्स का मतलब समझ रहे हो, एक्स का मतलब समझ रहे हो ना, अपना यक्स, एक्स का देखते हैं, इतने बदमाश होते हैं कि एक्स को देखते ही जाकर चिपक जाते हैं, पकड़ लेते हैं। अब बताओ मैं इतने खतरनाक आदमियों को कैसे बताऊं। एक्स का मतलब समझ लेना अपने भाषा में क्या होता है ना। इतने खतरनाक होते हैं। ये आपको ये तरीका ना आपको बहुत सारे रिएक्शंस में हेल्प करेगी। हाँ कभी कभी अपवाद होगा तो वहां पे हम लोग देख लेंगे उसे। अब बताओ, अब देखो यहाँ पे पोटेशियम है ना, जैसे मैं धातु का मतलब ये कोई यही धातु नहीं, मतलब कोई भी धातु ले ले। पहले देखो ये पोटेशियम क्या होता है, एक तरह से धातु ही है ना। पोटेशियम क्या है, एक तरह से धातु ही है ना। पोटेशियम क्या है भाई, एक तरह से क्या है, पोटेशियम क्या है एक तरह से, बताओ। एक तरह से पोटेशियम क्या है, बताओ। एक तरह से पोटेशियम क्या है, एक धातु है। तो धातु से कैसे क्रिया करेगी, सीधे अपने यक्स से क्रिया करेगी और KX बना लेगा। जो बचता है R और NO, ठीक है, ये आपस में जुड़ जाएगा, ये प्रोडक्ट बनता है। हम मेटल, आपको पहचानना होगा कौन धातु है कौन अधातु है। अब क्रिया देख लो यहाँ पे, ये देखो, अगर हम नाइट्राइड का क्रिया करा दें, अगर हम नाइट्राइड की क्रिया करा दें, RF, यहाँ पे नाइट्राइड AgNO3 का क्रिया करा देते हैं, नाइट्राइड का क्रिया करा दें, तो बताओ यहाँ पे क्या बनेगा। ये कौन S को लेकर भागेगा तुरंत, बताओ कौन S को लेकर तुरंत भागेगा। हाँ? बाबा जी की जरूरत नहीं पड़ती, इतने खतरनाक आदमी होते हैं कि बिना कभी कभी बिना बाबा जी को ही लेकर भाग जाते हैं, मतलब बिना बाबा के जी को रहे ही शादी ब्याह करके चले जाते हैं। Ag, चूंकि Ag धातु है तो सीधे सीधे क्या बनाएगा यहाँ पे, बताओ AgX बनाएगा। तो ऐसे रिएक्शंस को खटाखट कौन कर लेगा, बताओ। मेरे बच्चे कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे भाई। जब ये इसको लेके भाग गया तो ये गुस्सा में आता है, इसके वाले को लेकर भाग जाता है। जब यह इसको लेकर चला गया तो ये गुस्सा में आकर इसके वाले को लेकर चला जाता है। इस तरह से रिएक्शन होता है। यहाँ पे गर्भ कर देते हैं तो क्रिया हो जाती है। समझ में आएगा सभी को। अब आप लोग ऐसा मत करना कि अपने एक्स को देखते ही भाग जाओ। एक्स का मतलब यहाँ पे क्या है, बुरा मत समझ लेना। सब लोग एक्स का मतलब एक्स समझ गए, क्योंकि सबका एक्स होता है। हाँ, इस एक्स का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो यहाँ पे OH भी जुड़ जाएगा एक्स में, ठीक है। नहीं हम समझ रहे हैं कहाँ से दिमाग कहाँ पे जाता है दिमाग आप लोगों का, क्योंकि आप लोग बहुत है ना खतरनाक आदमी लोग। इतने खतरनाक हो कि इतने बड़े बड़े कांड इतने उम्र में करके बैठे हुए हो, क्या बताऊं मैं। चलो आगे चलते हैं, नोट करो सभी लोग। जो हंस रहे हैं ना वो सबसे आगे हैं, और जो नो सर करें तो और आगे हैं। क्योंकि उनको लग गया अरे सर को कैसे पता चल गया।
उनको लगा सर को कैसे पता चल गया, इसलिए नो सर अपने आप को बेगुनाह साबित कर रहे हैं। यस सर वाले तो है ही, उसमें क्या छुपाना, वो तो सीधे कह मैं हूं तो हूं, बात खत्म। यस सर वाले तो सीधे सीधे करें मैं हूं तो हूं, मैं हाँ हूं तो हूं, उसमें क्या छुपाना है, जैसा हूं वैसा दिख रहा हूं। हो गया नोट? चलिए आगे चलते हैं। अब हेडिंग डालिएगा वी हाइड्रो हेलोजिनिक नेशन, ठीक है, वी हाइड्रो हेलोजिनेशन। क्या हेडिंग डालना है? वी हाइड्रो हेलोजिनेशन। क्या हेडिंग डालना है? वी हाइड्रो हेलोजिनेशन। वी हाइड्रो हेलोजिनेशन, वी हाइड्रो हेलोजिनेशन। देखो वी हाइड्रो हेलोजिनेशन का सबसे पहले तो बहुत सारे लोग परिभाषा इसका लिखाते हैं, सबसे पहले बहुत सारे लोग परिभाषा लिखाते हैं, लेकिन मैं परिभाषा नहीं लिखाऊंगा। सबसे पहले मैं इसका रिएक्शन कराऊंगा ताकि आप खुद से समझ जाओ इसमें हो क्या रहा है, ठीक है, आप खुद से समझ जाओ कि हो क्या रहा है। एक मिनट अरविंद, कैसा बांड का मैटर? अरविंद कैसा बांड का मैटर, मुझे समझ नहीं आया, कहां पे बांड हुआ था अरविंद? अरे बांड सांड का मैटर छोड़ो, रिएक्शन कर रहा हूं बस, ठीक है। देखो अगर जिसको ना नहीं दिखाई दे रहा तो आपके क्वालिटी जहां पे लिखा है उसके बगल में फुल स्क्रीन दिखाई दे रहा लिखा, उस पर टच कर दो, अपने आप पूरा दिखाई देने लगा, पूरा स्क्रीन दिखाई देने लगेगा। अरे यार वो बांड लगता है नहीं लगता है, रिएक्शन याद हो जाता है ना, मैं सभी का अलग अलग बता देता हूं ना, ठीक है, हो जाता है ना, क्या टेंशन, ठीक है, फिर क्या दिक्कत। चलो आगे चलते हैं। तो वी हाइड्रो हेलोजिनेशन, इसका नाम तो बहुत खतरनाक है और काम भी खतरनाक होगा, लेकिन हाँ इसके बारे में जानेंगे, लेकिन बस थोड़ा सा रुक कर हम लोग जानेंगे, डायरेक्ट नहीं जानेंगे अभी, ठीक है, पहले रिएक्शन कर दें उसके बाद समझेंगे उसमें क्या होता है, ध्यान देना। आर या फिर आर मत लिखो आप, CS3 लिख दो, ये आर लिख दो, ठीक है, CS2 X होता है, R CS3 CS2 CX होता है। एक तरह से यह भी हाइड्रोजन है, हेलो एल्केन है ना, ठीक है कि नहीं है? हाँ ठीक है। अब यहाँ पे खतरनाक क्रिया होने वाली है, खतरनाक क्रिया होने वाली है। देखो ये अल्कोहल की उपस्थिति में, अल्कोहल की उपस्थिति में, अल्कोहल या फिर आप अल्कोहल लिखो, अल्कोहल की उपस्थिति में, ये है अल्कोहल की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? अल्कोहल का उपस्थिति में। यह यहाँ से बाहर क्या निकलता है अल्कोहल की उपस्थिति में, या फिर अल्कोहलिक की OH की उपस्थिति। देखो यहाँ पे अगर जली की OH हो जाएगा तो कुछ अलग चीज बनता है, अगले चैप्टर में हम लोग जानेंगे, लेकिन अल्कोहलिक की OH की उपस्थिति में ध्यान देना, अल्कोहलिक की OH की उपस्थिति में क्या करता है, यह भाई दारू पी लेता है, यह यक्ष जो है दारू पी लेता है। अब दारू पीने के बाद भाई कुछ तो मजा चाहिए, तो अगले तो मजा मिलेगा नहीं से, तो किसी को लेकर भागेगा। सिंपल बात मैंने बताओ, किसको लेकर भागेगा, किसको लेकर भागेगा बताओ, किसको लेकर भागेगा, किसको लेकर भागेगा ये बताओ मुझे। यहाँ यह यक्ष तो भागेगा, तो यह यक्ष किसको लेकर भागेगा, इसके साथ कौन जाएगा,
कार्बन जाएगा? हाँ, कार्बन जाएगा? नहीं जाएगा। आर जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। मैंने अभी बताया चाहे कोई धातु हो या फिर हाइड्रोजन हो, यह हमेशा अपने यक्ष के साथ में भागने की प्रवृत्ति रखते हैं, यक्ष के साथ में तुरंत क्रिया कर लेते हैं। तो यहाँ पे धातु तो है नहीं कोई, हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, तो किसको लेकर जाएगा? यह एक्स यहाँ से जाएगा तो किसको लेकर जाएगा? हाइड्रोजन को लेकर जाएगा। यहाँ वाले को लेकर जाएगा ना? अपने घर से, घर के साथ कोई भागता है घर वाले के साथ? नहीं जाएगा ना, पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा। पड़ोसी के हाइड्रोजन को साथ में लेकर चला जाएगा। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को निकालेगा और ये हाइड्रोजन और ये निकल कर HH बना लेगा, और यहाँ पे बचेगा क्या? R। यहाँ पे क्या बचेगा? CH बचेगा, है ना, क्योंकि 2 हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन चला गया लेकर, और यहाँ पे क्या बचेगा? CH, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूं ना, R CH बचेगा, यहाँ पे CH2 बचेगा, क्योंकि X निकल चुका है। अब यहाँ पे सिंगल बांड आएगा कि डबल बांड आएगा, यह बात आती है। देखो इसके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ, सिस्टम बता रहा हूँ, ध्यान देना। जहां पे भी कार्बन होता है इसको 4 डंडा चाहिए, बिना 4 डंडे का यह कभी खड़ा नहीं होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो देखो, यह हाइड्रोजन को मान लो ऊपर लेके डंडा कर दिया, अगर मैं एक डंडा बनाऊंगा तो यहाँ पे 3 ही डंडा हो जाएगा ना, इसके लिए तो 4 चाहिए, इसलिए मैं 2 डंडा बनाऊंगा, तो यहाँ पे डबल बांड आ जाता है, यहाँ पे क्या डबल बांड आ जाता है, ठीक है। समझे? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं, अभी समझ में आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन को करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, फिर यहां से आपका ALC एल्कोहलिक क्लोरेज के साथ क्रिया करा रहे हैं, तो बताओ कौन किसको लेकर भागेगा? कौन किसको लेकर भागेगा, कहां से लेकर भागेगा और क्या बनाएगा? हाँ, कौन किसको लेकर भागेगा और कहां से लेकर भागेगा, क्या बनाएगा? वो सोचो एक बार दिमाग में, सोचो जरा। HBr हो जाएगा, यहां से यह हाइड्रोजन एल्कोहलिक क्लोरेज के ऊपर में दारू सारू पिएगा और ये उतावला होगा, उत्तेजित होगा, तो बगल वाले H के साथ में निकल जाएगा और यहाँ पे HBr बना देगा। बाकी दोनों लोग डबल बांड बांधकर दोनों के दोनों लोग खोजेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, 3 में से 2 ही बचेगा, यहाँ से CH2 निकल गया, बीच में डबल बांड, बीच में डबल बांड, बीच में क्या डबल बांड। अरे आया समझ में? तो इन दोनों रिएक्शन को देखने के बाद हमें डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन का मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना। मैं नाम साम नहीं बता रहा हूं, इसका नाम बताना आपका काम है। यार आपके बच्चों का नाम मैं रखूं क्या? आप खुद नाम लिखा लो, हाँ खुद नाम लिख लो, आप लोग खुद नाम लिख लो, नाम लिखना आपका काम है। इथाइलिन इथाइलिन जो भी है खुद लिख लो, मैंने तो कहा IPS ही पढ़ लेना आपको। सिंपल बात है, ये Br बाहर निकलेगा तो अकेले तो निकले, बगल वाले से हाइड्रोजन लेके साथ जाएगा ताकि मजे पानी लेते जाए। ये Br अकेले नहीं निकलेगा बाहर, बगल वाले के साथ निकलेगा। अब चूंकि एक Br यहाँ से निकला, अब यहाँ पे 3 लोग थे, एक हाइड्रोजन बाहर निकला, फिर 2 लोग चले गए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बचा, यहाँ 2 हाइड्रोजन बचा। सिंपल बात है, जब चला जाएगा तो ये दोनों मिलके खोजेंगे, इसलिए यहाँ पे डबल बांड आएगा। मैंने पहले आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश किया कि कार्बन के पास 4 बांड होनी चाहिए। नहीं समझ में आ रहा तो समझ लो, यहाँ से हाइड्रोजन चला गया, इसका Br चला गया, इसका हाइड्रोजन चला गया, तो दोनों मिलके खोजेंगे ना कहाँ चला गया है, किस शहर में गया है, किस होटल में गया है, साथ में खोजेंगे ही नहीं खोजेंगे बताओ? तो दोनों मिल गए, बांड बना लिए, बात खत्म, डबल बांड बना दिया मैंने। अब ये समझ लो, अगर आपको कंसेप्ट समझना है तो जान लो कार्बन के पास
कार्बन, कार्बन मतलब सी, मतलब कार्बन, कार्बन के पास 4 बांध होना चाहिए, होना चाहिए किसी भी तरह से। और यहाँ पे देखो इस कार्बन के पास अगर सिंगल बांड रखते तो देखो यह हाइड्रोजन को हम ऊपर लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 2 3 होता, लेकिन हमेशा 4 होना चाहिए, इसे डबल बांड कर दिया। एक कंसेप्ट हो गया। दूसरा मेरा कंसेप्ट जो कि आपको समझना, चूंकि 11th में तो आप लोग खिलाड़ी आदमी थे, 11th में यही सब काम किए हो आप लोग, मुझे पता है, बहुत बड़ा बड़ा खिलाड़ी आदमी हो आप लोग, बड़े बड़े कांड करके बैठे हुए हो, हम क्या कर सकते हैं। तो आपको वही भाषा में समझाना पड़ता है मुझे, सिंपल बात है। इसका बी आर चला गया, इसका एच चला गया, तो दोनों मिलकर खोजेंगे, दोनों बांड बना लेंगे। हा? अब ये KOH क्या है, एल्कोहली KOH, मतलब आप एल्कोहल KOH समझ लो भाई, चखना है, दोनों पीने के बाद खुश हुए। चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग ये समझाना चाह रहे हैं कि वी हाइड्रो हेलोजिनेशन क्या होता है। देखो वी हाइड्रो हेलोजिनेशन पढ़ोगे तो इसमें देखो हाइड्रो है और हेलोजिनेशन है। हेलोजन का मतलब जानते हो, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन यस ग्रुप। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, यानी कि वी हाइड्रो हेलोजिनेशन का मतलब है किसी भी परमाणु से हाइड्रोजन और हेलोजन को बाहर निकालना, है ना। किसी भी परमाणु से हाइड्रोजन और हेलोजन को क्या करना, बाहर निकालना। किसी भी परमाणु से हाइड्रोजन और हेलोजन को बाहर निकालना, यही वी हाइड्रो हेलोजिनेशन हो गया, होता है। किसी भी परमाणु से हाइड्रोजन और हेलोजन को बाहर निकालना क्या कहलाता है, वी हाइड्रो हेलोजन कहलाता है। इसका स्टेटमेंट लिख लेना, क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में, वी हाइड्रो हेलोजिनेशन किसे कहते हैं। तो आप लिख लो, अब मैं बता रहा हूं, ठीक है, लिखो सभी लोग। हेलोजन को हेलोजन को एल्कोहली KOH की उपस्थिति में, एल्कोहली KOH की उपस्थिति में, हेलोजन को एल्कोहली KOH की उपस्थिति में, अरे यार हेलोजन नहीं, हेलो एल्किन को, क्या हेलो एल्किन को, हेलो एल्किन को एल्कोहली KOH की उपस्थिति में गर्म करने पर, गर्म करने पर इसमें से क्या निकलता है, इसमें से हाइड्रोजन तथा हैलाइड का, हाइड्रोजन तथा हैलाइड का विलोपन हो जाता है, विलोपन हो जाता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, वी हाइड्रो हेलोजिनेशन कहलाता है। यह क्रिया क्या कहलाता है, वी हाइड्रो हेलोजिनेशन कहलाता है। ये रिएक्शन है, ठीक है, इसका स्टेटमेंट है, नोट कर लो। फिर मैं इसमें आपको एक नोट वाला कंडीशन बता रहा हूं, ठीक है, पहले आप लोग नोट करो इसे। अरे क्या हो गया ओझा जी, ये नाम तो सही कर लो ओझा, फोन करके नाम चेंज करा देना। ओझा का मतलब समझते हो क्या होता है। अरे आशीष सर, आशीष सर, एक मिनट आप लोग नोट करिए, मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट का समय देना मुझे सर।
आ गए भाई। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है, मैं डीपी लगा के गया था, साइलेंट रहो, मैं जा रहा हूँ कहीं काम से, ठीक है। तो ये नोट हो गया सभी का, तो ये आप सभी लोग नोट कर लिए हैं। तो चलिए इसके आगे चलते हैं ना, आपको एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन दिखाते हैं कि जब आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि किस पड़ोसी को लेकर भागूं, ठीक है। जब बिहार कंफ्यूज हो जाएगा कौन से पड़ोसी को लेकर भागूं, ये खतरनाक कंडीशन है, देख लेना, ठीक है। ये कंडीशन खतरनाक हो जाता है। देखो CH3 CH Cl, ठीक है, CH2 CH3, ये कंडीशन है आपके पास, ये वाला कंडीशन है, हा? ये वाला कंडीशन है, ठीक है। और इसकी क्रिया हम लोग एल्कोहली KOH के साथ करा रहे हैं, इसकी क्रिया एल्कोहली KOH के साथ में करा रहे हैं। जब यहां से यह जो आपका हाइड्रोजन है, यह क्लोरीन है, बाहर निकलेगा, तो बताओ यहाँ वाले हाइड्रोजन को लेकर जाएगा कि यहाँ वाले हाइड्रोजन को लेकर जाओगे? अरे बताओ किसको लेकर जाएगा? ये कंडीशन फंस गया, ये कंडीशन फंस गया। यह कंडीशन फंस गया आपका। यह क्लोरीन इस वाले हाइड्रोजन को लेकर जाएगा या फिर इस वाले हाइड्रोजन को लेकर जाएगा? हाँ बताओ लोकेश, आप एमबी को क्या ऑटो में सेंड किए हो? अगर ऑटो की जगह आप 360 में कर दोगे तो नहीं लगेगा। बताओ इसको लेके जाएगा या फिर इस वाले को लेकर जाएगा? दो प्रोडक्ट बनता है। अगर मान लो यहां से यहाँ वाले हाइड्रोजन को लेकर जाता है या फिर यहाँ वाले हाइड्रोजन को लेकर जाता है, दो हाइड्रोजन है, या तो यहाँ वाले को लेकर जाता है या फिर यहाँ वाले को लेकर जाता है, ठीक है, ठीक है। ये दो है हाइड्रोजन, तो दोनों प्रोडक्ट बनाते हैं। CH3 एक हाइड्रोजन को लेके चला, CH2 बचेगा ना। अब जब CH2 बचेगा, यहाँ वाले हाइड्रोजन को लेके जाएगा यह क्लोरीन, तो डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में आएगा, है ना। ये दोनों मिलकर खोजेंगे CH, ये CH2 CH3, ठीक है। सेकेंड प्रोडक्ट में अगर मान लो यह क्लोरीन यहाँ वाले हाइड्रोजन को लेकर जाता है तो क्या होगा? डबल बॉन्ड इसके बीच में आएगा। मान लो दोनों कंडीशन होता है, ठीक है। और जो यहाँ पे CH3 रहेगा। सेकेंड कंडीशन CH3 CH डबल बॉन्ड CH, क्योंकि दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को लेके चला गया और बचेगा क्या? CH3। भाई जिसके जिसके यहाँ से हाइड्रोजन लेगा उन दोनों मिलकर खोजेंगे। अगर इसके यहाँ से लेके गया था तो इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड आया, अगर इसके यहाँ से हाइड्रोजन को लेकर भागा था तो ये वाला डबल बॉन्ड इनके बीच में आया। अब मेन प्रॉब्लम है कि कौन सा सही है। अच्छा ये बताओ, आप लोग इस क्लोरीन के पास की जगह पे होते तो किस कौन से वाले को लेकर जाते? बताओ, सोचो अपने आप को, कौन लेकर जाते? बताओ। बताओ। देखो बताओ कौन से वाले के यहां से लेकर जाते? देखो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होती है, मैं इसके पीछे का स्टोरी बता रहा हूं। हालांकि इसके पीछे का स्थायित्व का रीजन है, मैं स्थायित्व का रीजन मैं बता दूंगा, लेकिन पहले मैंने याद करने वाला ट्रिक को समझो सभी लोग, ठीक है। बात क्या होती है, यह क्लोरीन अगर फर्स्ट वाले के हाइड्रोजन को लेके जाता है तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लेकर जाने में रात को जब एल्कोहल और KOH खाया पिया है, हो सकता है कोई जग जाए तो दिक्कत हो जाएगी ना, कैसे लेके जा पाएगा? प्रॉब्लम हो जाएगी, मार पीट हो जाएगी, हाथ को टूट जाएगा। तो क्लोरीन जो है ना इस वाले को कम लेके जाता है, अधिकतम इस वाले को लेके जाता है, क्योंकि यहाँ पे दो ही लोग हैं।
आराम से लेके चला जाएगा, है ना। तो कम से कम 80%, 100 में से 80% क्लोरीन जो है इस वाले को लेकर जाते हैं, 20% क्या होते हैं जिनको केवल इसी वाले से लब होता है तो वो इस वाले को लेके जाते हैं। दोनों कंडीशन है, 80% लोग इस वाले को लेके जाते हैं इसको, क्योंकि आसानी से चला जाता है ना, 2 लोग हैं उसमें से 1 लोग आसानी से चला जाएगा, है ना। और 20% ऐसे भी होते हैं जो कहते नहीं प्यार किया तो डरना क्या, इस वाले से चाहे जहां से लेके भागना मैं भागूंगा, तो यहाँ वाले से लेकर चले जाते हैं। ठीक है, ये कंडीशन होती है यहाँ। ए भाई ये जो लेट आते हैं ना, कहते नहीं समझ में आया, इनको ब्लॉक करा दूंगा मैं एक दिन। क्लास में स्टार्टिंग से रहते नहीं हो, क्या नाम है, कौन सा है, एमडी आरिफ, क्या नाम है, क्लास में समय से थे, स्टार्टिंग से आए थे, जो स्टार्टिंग से आया था सबको समझ में आ रहा है, फालतू की बात करते हो, इतना मेहनत समझाओ पर नहीं समझ में आ रहा है। क्या आवाज मेरी जा रही है आप लोगों के पास, हेलो, क्या आवाज जा रही है और मैं दिखाई दे रहा हूँ आप लोगों को। चलो, तो लाइट कट गई थी इसलिए क्लास डिस्टर्ब हो गया ना, इन्वर्टर स्विच ऑफ हो गया था, फिर तुरंत लाइट आ भी गई। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसके आगे। चलो स्टार्ट करते हैं इसके आगे। तो कहां तक कहानी हो गया था बताओ। तो हमने आपको यही बताया कि देखो आसानी से कहां से जाएगा, आसानी से आप यहां से ले जाओगे, क्योंकि यहाँ पे 2 ही लोग हैं, इसमें से किसी एक को ले जेते जाएंगे। आसानी से ये हो जाता है कि 80% लोग इसे ले जाते हैं, लेकिन जिसका प्यार वाला मैटर होता है ना, 20% लोग इसको भी लेके जाते हैं। ठीक है, 20% लोग इसको भी लेके जाते हैं, समझे। ठीक है, अब यहां से साथ में एचसीएल निकलेगा बाहर, मैं एचसीएल को यहाँ पे लिख देता हूँ, एचसीएल माइनस एचसीएल मतलब एचसीएल बाहर निकलेगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना ऐसा क्यों होता है, कुछ लोगों के दिमाग में होगा सर ऐसा क्यों होता है। देखो सब काम अस्थायित्व की है, सब काम स्टेबिलिटी की है, सब कहानी स्टेबिलिटी से है। देखो होता क्या है, यहाँ से अगर हाइड्रोजन निकलता है ना, यहाँ पे जो कार्बन है, ये कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है, ये कार्बन जो है 2 डिग्री, जबकि ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन है, ये वाला कार्बन 1 डिग्री है और ये क्या है 2 डिग्री है। 2 डिग्री कार्बन से अगर हाइड्रोजन बाहर निकलता है ना, तो ये ज्यादा अस्थायी होता है। ठीक है, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड बनता है ये ज्यादा अस्थायी होता है। ज्यादा अगर क्लास 11 से आप लोग जीओसी पढ़े होंगे तो वहाँ पे ये समझाया गया होता, लेकिन आपने नहीं पढ़ा है, तो मैंने कहा भाई खिलाड़ी आदमी को खिलाड़ी तरीके से समझाते हैं। क्लास 11 में खिलाड़ी थे आप लोग, खेल रहे थे इधर उधर ना। आ गया समझ में सभी को, बताओ, अरे आ गया समझ में, हाँ आ गया समझ में, बताओ। तो यह जो नियम होता है, इस नियम को कहते हैं स्टैट-जेफ का नियम, स्टैट-जेफ का नियम। इसे क्या कहते हैं, स्टैट-जेफ का नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, स्टैट-जेफ का नियम कहते हैं। ठीक है ना। इसका स्टेटमेंट लिखवा देता हूं मैं, जरूरी है आप लोगों के लिए। क्या क्या स्टेटमेंट, किसी हैलोजन के रीहाइड्रोजनेशन में, किसी हैलोजिनेशन, किसी हैलोजन के, किसी हेलो एल्केन के, हेलो एल्केन के रीहाइड्रोजिनेशन में किसी हैलोजन के रीहाइड्रोजिनेशन में, किसी हैलोजन के रीहाइड्रोजिनेशन में, ठीक है ना, बनने वाला
बनने वाली दो या दो से अधिक प्रकार के एल्कीनों में से बनने वाली दो या अधिक प्रकार के एल्कीनों में से बनने वाली दो या दो से अधिक एल्कीन जो कोई बनते हैं, दो या दो से अधिक प्रकार के एल्कीनों में से वह एल्कीन अधिक मात्रा में निर्मित होता है, वह एल्कीन अधिक मात्रा में निर्मित होता है, वह एल्कीन अधिक मात्रा में निर्मित होता है, वह एल्कीन अधिक मात्रा में निर्मित होता है जिसमें असंतृप्त कार्बन पर सबसे अधिक प्रतिस्थापन समूह उपस्थित होते हैं। क्या होता है? जिसपे असंतृप्त कार्बन पर सबसे अधिक प्रतिस्थापन समूह उपस्थित होते हैं, है ना। जिसमें ये मैं किताबी लैंग्वेज लिखवा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में किताबी लैंग्वेज ही लिखना होगा, एग्जाम में मत करना ये इसको लेके बात, ये तो समझने के लिए बताया था, ठीक है, इसे याद कर लेना, ठीक है, समझे। जिसमें असंतृप्त कार्बन पर असंतृप्त कार्बनों पर सबसे अधिक प्रतिस्थापन समूह उपस्थित होते हैं, सबसे अधिक प्रतिस्थापन समूह उपस्थित होते हैं, सबसे अधिक प्रतिस्थापन समूह उपस्थित होते हैं। ये स्टेटमेंट है सेटजेफ का, ठीक है, ये स्टेटमेंट है, इसे नोट कर लीजिए सभी लोग, ठीक है। नोट कर लीजिए सभी लोग। हो गया? तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए। हुई थी राकेश कुमार ब्लॉगर 001 हुई थी बायो क्लास सुबह में 9 बजे से। कौन करा? नहीं हुई थी। सेटजेफ का नियम, चलो कोई नहीं, वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद आप देख लेना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यूट्यूब पे आओ फटाफट। देखो भाई, यूट्यूब के क्लास को कोई नहीं छोड़ेगा, अगर जो टॉप करना चाहता नहीं छोड़ेगा, क्योंकि यूट्यूब के क्लास को मैं इस तरह से डिजाइन करके दिलवा रहा हूं मैं सबसे, कि जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो उसका वहां पे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जा रहा है आप लोगों का। अब मैं इतना क्लास एप्लीकेशन में नहीं दे सकता, समझ रहे हैं आप, नहीं दे सकता, दिक्कत हो जाएगी आप लोगों के लिए। डेली जितने क्लास होती है, चाहे बायो का, चाहे मैथ का, चाहे इंग्लिश का। अब देखो उस दिन सर ने 11 घंटे की क्लास थी सर की, पूरा चैप्टर 1 मैथ कंप्लीट, है ना। 11 घंटे की थी नहीं थी? आए थे क्लास में आप लोग? ना डेटा ज्यादा करा लो यार, डेटा ज्यादा करा लो। मैं तो कर रहा हूँ 150 वाला आता है जो है जियो का, वो करा लो, सबसे बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। और सुबह में मैं 6 बजे दे देता हूँ क्लास, किसी दिन 7 बजे हो जाता है। अच्छा हाँ, मैं आप लोगों की एक क्लास सुबह में 6 बजे लगाना चाह रहा हूँ, रात को 8:30 बजे वाली क्लास। क्या सही रहेगा? सोच कर बताना मुझे कल, ठीक है, या नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए सभी को जय माता सरस्वती। आओ यूट्यूब की क्लास में। 2 GB पर डे नहीं, 3 GB करा लो, एग्जाम आते आते 4 GB करा लेना।